नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो टाटा ग्रुप के उन स्टॉक्स में से एक है जो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है। और रीज़न ये नहीं है कि ये स्टॉक ख़राब है, प्रॉब्लम ये है जिस सेक्टर से आता है और जिस उस सेक्टर के जिस प्रोडक्ट को ये आप कह सकते हैं बनाता है या बेचता है, आप कह सकते हैं बिजनेस करता है, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे। और पिछले कुछ दिनों में निचले स्तरों से एक बहुत अच्छी रैली आई, लेकिन वो आप कह सकते हैं कोई बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी। और अब निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस स्टॉक में करे तो क्या करे। ब्रोकरेज हाउस की अगर मैं आपको बता दूं, उनके जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह हैं। जी हाँ, डरावना वर्ड यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा निचले स्तरों की बात कर रहे हैं। बट मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, टारगेट की बजाय हमको रैशनल की ओर देखना है। और जो ये स्टॉक है, स्टॉक आपकी स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, टाटा केमिकल। मुझे ये लगता है आने वाले काफ़ी लंबे समय में एक अच्छा स्टॉक तो हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। चाहे कोटक सिक्योरिटी हो, मॉर्गन स्टैनली हो, दोनों नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा एक सदी हुई इसमें आप कह सकते कमेंट्री दी हुई है। क्या कमेंट्री है, किस प्रकार का बिजनेस है, और मैं आपको बता दूं प्लीज़ इस वीडियो का जो आप कह सकते हैं लास्ट के जो 8 मिनट होंगे उसे ज़रूर देखिएगा, हाईलाइट फॉर द इन्वेस्टर, क्योंकि वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मेजर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप वाकई में एक सीरियस इन्वेस्टर हैं टाटा केमिकल को लेकर के, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, भले ही स्पीड को 2x कर लें या वीडियो को टुकड़ों में देखें, बट पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, अभी भी 80% से ज़्यादा के ऐसे व्यूअर्स हैं दोस्तों जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और मैं बता दूं लाइक का भी जो आप कह सकते हैं जो रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है। सो प्लीज़ अभी से इस वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पहली बार आए हैं या आ चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको एनालिसिस की तरफ। देखिए जैसा कि आपको उसकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, परफॉर्मेंस हाईलाइट की बात करते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। आप रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 3475 करोड़ आया है, जो पहले 4407 करोड़ था। आपका रेवेन्यू में भी गिरावट आई है। एबिटा आप देखेंगे वहाँ पे गिरावट है। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो भयंकर गिरावट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 12 मंथ का है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार है, और पूरे 12 मंथ में चेक करेंगे तो आप ईयर ऑन ईयर पे ये पूरा 12 मंथ का है, यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हाँ, ग्रॉस डेट आप देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी, विच इज़ गुड। नेट डेट में फिर भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपनी ने हाईलाइट दिए हैं उसमें बात कही है कि ऐसा क्यों हुआ है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ये उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आया है दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ जो बहुत अच्छी कंपनी होती है ना, उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे डाउट, बहुत सारे इशू वहीं ख़त्म हो जाते हैं। आप देखें, उनका ये मानना है कि जो फाइनेंशियल 24 गया ना, वहाँ पे जो डिमांड रही वो काफ़ी म्यूटेड रही, यानी बिल्कुल फ्लैटिश रही। लेकिन जो Q4 फाइनेंशियल 24 गया, कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिली। जो डिटर्जेंट में आप कह सकते थोड़ी बहुत बूस्ट देखने को मिली, और केमिकल सेक्टर में फ्लैट और सोलर ग्लास सेक्टर में एक मिक्स डिमांड थी, जबकि कंटेनर ग्लास डिमांड थोड़ी फ्लैटिश रही। यानी जो आप कह सकते हैं यहाँ पर डिमांड को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू है। यूरोपियन सोडा ऐश मार्केट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि डिमांड म्यूटेड है। फ्लैट ग्लास डिमांड दोस्तों यूएसए में वो भी काफ़ी हद तक वीक है। मैंने कहा ना, जहाँ पर बिजनेस ये कंपनी करती है ना टाटा केमिकल की, मोस्टली वहीं पर प्रॉब्लम है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों इस साल वो म्यूटेड रही प्रीवियस ईयर में। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स कम रहे और जो एडवर्स प्राइस मूवमेंट देखने को मिला मार्केट फैक्टर्स के कारण, मार्केट इशू के कारण, वो था। यानी कि बिजनेस, इस पूरी कंपनी प्रॉब्लम नहीं है, जो सेक्टर में काम कर रही है प्लस उस सेक्टर के जिस प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है वहां पर ओवरऑल इशू है। देखिए जो ग्रुप है उसने रिकॉग्नाइज किया है अ नॉन कैश राइट डाउन ऑफ एसेट एग्रीगेटिंग टू 963 करोड़ इन यूके विच हैज़ बिन डिस्क्लोज एट एन एक्सेप्शनल लॉस। जी हाँ, यूके के कुछ आप कह सकते हैं एसेट को 963 करोड़ जो होता है उसको वन टाइम लॉस कंपनी ने पेश किया है। 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। बात कर लें रैलीस इंडिया में, तो देखिए जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो तो पॉजिटिव थी, लेकिन जो इंटरनेशनल डिमांड थी
वो बहुत ज़्यादा वीक थी और इसी ने रेवेन्यू ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक किया और प्रॉफिटेबिलिटी जो है माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो तो इम्प्रूव हुई है प्राइसिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। जो डेट रीपेमेंट है दोस्तों वो अभी भी ऑन ट्रैक है और लगभग $15 मिलियन का जो डेट है यूएसए में दिया जा चुका है क्वार्टर 2024 में, और पूरे साल भर में $110 मिलियन की जो डेट है वो ऑलरेडी पे की जा चुकी है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा ये चीज़ें होती हैं ना स्नैपशॉट्स, इसे पढ़ा कीजिए, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब यहीं मिल जाएंगे। तो रिजल्ट क्यों खराब रहा पूरे साल भर में, आपके सामने था वो। ठीक है, ये देखिए इंडिया का एक्सपेंशन है वो अभी भी ऑन ट्रैक है दोस्तों। आप देखें ये ऑनगोइंग एक्सपेंशन है। मैं पॉज करके यहाँ पढ़ दूंगा, यहाँ पढ़ने का कोई मतलब रहता नहीं दोस्तों, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, पॉज कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये एक्सपेंशन प्लान जो है तो ये आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो यानी कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन प्लान में आगे है और इसकी चर्चा हम जो हाईलाइट ऑफ द इन्वेस्टर है, हाईलाइट फॉर द इन्वेस्टर है, वहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि R&D फैसिलिटी, यहाँ पर आप देखेंगे 200 से ज़्यादा टेक्निकली स्किल्ड साइंटिस्ट हैं R&D में, 3 स्टेट ऑफ द आर्ट इनोवेशन सेंटर हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 215 पैटेंट फाइल्ड है, 146 ऑलरेडी ग्रांटेड हो चुके हैं। ये रैलिस इंडिया का R&D सेंटर है और ये टाटा केमिकल का इनोवेटिव सेंटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन सब में ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करते। ये इनकी R&D फैसिलिटी एक और रही, हमने जो चर्चा की। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, जो मैंने कहा था लास्ट के 8 मिनट दोनों बहुत ज़रूरी है। आप देखें मेजर हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर, देखिए टाटा केमिकल को लेके मॉर्गन स्टैनली की यहाँ एट्रीब्यूट किया है कि जो सोडा ऐश मार्केट है वहाँ पर ओवर सप्लाई की जा रही है दोस्तों, और ये एक मेजर फैक्टर रहा है कंपनी ने जो डाउनग्रेड किया है। जी हाँ, मॉर्गन स्टैनली ने भी टाटा केमिकल को डाउनग्रेड किया हुआ है। फर्म ने जो प्राइस टारगेट है उसे भी लोअर किया है 843 रुपीज़ में। अभी कहाँ चल रहा है, कहाँ पर गिराने की बात कही जा रही है, ऑलमोस्ट 21% की गिरावट की बात कही जा रही है टाटा केमिकल में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ टाटा केमिकल में अगर निवेशित हैं बहुत सोच समझ के बात करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो भी एक गिरावट होगी आपके लिए एक्यूमुलेशन का मौका होगी, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको पेन देखने को मिलेगा। हाँ, अब सोडा ऐश मार्केट में कुछ परिवर्तन हो जाए, कई लोग ये कहेंगे भाई कुछ बीच में एक तो प्राइस में आई थी बढ़ोतरी, सोडा ऐश के प्राइस में बढ़ोतरी हुई थी जिसके कारण स्टॉक निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाया, लेकिन उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे ताकि उसका आपको समझ में आएगा कि वो आप कह सकते हैं एक प्रकार से हॉक्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट में नहीं डाला उसने। ठीक है, तो ये होगी मॉर्गन स्टैनली की बात। अब देखिए सबसे पहले सोडा ऐश का जो वॉल्यूम है और जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहा इस बार, और जो सॉल्ट का रेवेन्यू है उसमें 13% जंप देखने को मिली ईयर ऑन ईयर आपको। ठीक है, आप देखें जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें 8% गिरावट ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल 24 में, कि जो वर्ल्ड वाइड वीकनेस देखने को मिली सोडा ऐश में, सोडा ऐश के डिमांड में और रियलाइजेशन में जो गिरावट देखने को मिली वो एक बड़ा कारण था। यानी सोडा ऐश एक बहुत बड़ा कल्प्रिट रहा है ओवरऑल टाटा केमिकल बिजनेस को गिराने में। सॉल्ट रेवेन्यू जो रही है दोस्तों, जो 15% रहती है इन टोटल के रेवेन्यू की, वो एक लौता सोल ब्राइट स्पॉट रहा है इस कंपनी के लिए, और यहाँ पर आपको 13% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर और कंसोलिडेटेड लेवल में 9% की जंप देखने को मिली आपको भारत में। ओके, तो सोडा ऐश एक बहुत बड़ा इशू उभर के आया है टाटा केमिकल जैसी कंपनीज के लिए। अब आगे देखेंगे आप, तो देखिए आगे यहाँ पे अगर हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो जो टाटा केमिकल का एवरेज रियलाइजेशन रहा है दोस्तों सोडा ऐश में, उसमें 18% कमी आई है रियलाइजेशन में ईयर ऑन ईयर में सोडा ऐश में। और जो एवरेज सोडा ऐश रियलाइजेशन रहा है वो ज़्यादा कहाँ रहा है, यूएस और यूके में। यूएस में 4% का जंप है, यूके में ये 21% जंप है रिस्पेक्टिवली, लाइकली ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइसिंग अरेंजमेंट इन 2023 और which have since been renewed at much lower prices। और इसको देखकर खुश नहीं होना, उसके बाद जो रिन्यूएशन हुई है वो बहुत ज़्यादा लोअर प्राइसेस में हुई है। ओके, तो ये चीज़ें देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ, जो ये चीज़ें होती है ना, जो मैं जो यहाँ पे हाईलाइट लेकर के आता हूँ, आपको लॉन्ग टर्म की एक ठीक ठाक सी पिक्चर दिखाती है दोस्तों। ठीक है, तो जो एक नई कॉन्ट्रैक्चुअल डील्स हो रही हैं वो बहुत लोअर प्राइस में हो रही हैं। ओके, जो सबसे बड़ा ड्रैग रहा वो यूके रेवेन्यू में आया, 50% गिरावट ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट देखने को मिली इन रेवेन्यू फ्रॉम स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी। और बात करें केनिया की
तो जो टाटा केमिकल का वहाँ पर एक शट डाउन देखने को मिला कुछ इनके आप कह सकते हैं ड्रेज और किन फैसिलिटीज़ में। क्यों? डिमांड वीक थी, ठीक है, जिसके कारण वॉल्यूम में आपको गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड ऐश गाड़ी है दोस्तों, उसके प्राइसेस में भी 21% गिरावट देखने को मिली टू $302.6। यानी आप अभी तक एक चीज़ तो समझ गए होंगे, कहीं से सॉल्ट को अगर आप हटा दो, कहीं से भी कुछ भी पॉजिटिव खबर नहीं निकल के आ रही टाटा केमिकल के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस से हर जगह से आपको मायूसी और निराशा देखने को मिल रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 25 है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आउटलुक लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए। ऐसा क्यों भाई? क्यों डिफिकल्ट आउटलुक क्यों लेकर के आ रहा है? तो देखिए, जो यूके के बिजनेस हैं उसने क्या रिकॉर्ड किया है दोस्तों, एन इम्पेयरमेंट चार्ज 92.5 मिलियन यूरोस, माफ कीजिएगा पाउंड, नॉट यूरोस, पाउंड फाइनेंशियल 24 में। क्योंकि मैनेजमेंट ये बिलीव करती है दोस्तों, क्योंकि वीक ट्रेडिंग एनवायरनमेंट ने जो दैट सेट इन सेकेंड हाफ 24 इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एटलीस्ट थ्रू फाइनेंशियल 24। भाई साहब, जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी कब? आप देखें यहाँ पे सेकेंड हाफ में, वो फाइनेंशियल 25 तक रहेगी यूके में। तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। हाँ, अगर आप इम्प्लीमेंट चार्ज ऑफ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी जो फाइनेंशियल 25 का जो आप कह सकते हैं ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, ये उतना अच्छा नहीं है। बट हाउएवर जो केनिया का बिजनेस है, ठीक है, जो केनिया का बिजनेस है उसमें ये कहा जा रहा है कुछ प्रोडक्शन वॉल्यूम में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी बाय 36.6%, 36% ज़्यादा फाइनेंशियल 24 में टू 315 किलो टन, ऑलमोस्ट बैक टू द लेवल ऑफ फाइनेंशियल 23, जो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल 23 के बराबर हैं फॉलोइंग इट्स शटडाउन। नाउ जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो शेड्यूल किया गया है दोस्तों, भारत में कमीशन हो जाएगा फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 25 में, जो हमने ऊपर चर्चा की थी वहाँ पर यहाँ बात कही जा रही है। वो क्या क्या है और देखिए वहाँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्सपेंशन प्लान है भारत में। तो देखिए, सबसे पहले क्या एक्सपेंशन प्लान है, जो सोडा ऐश का एक्सपेंशन है, जो लगभग 228 किलो टन पर एनम होने वाला है, जो टोटल कैपेसिटी इंडिया के लिए जाएगा 1320 किलो टन पर एनम, ठीक है। तो जब एक्सपेंशन हो जाएगी तो यहाँ तक हो जाएगा। बाइक आपका एक्सपेंशन 140 किलो टन पर एनम, ठीक है। ये सॉल्ट में जो 70 KTPA पहुँच जाएगा और सिलिका का 3.5, ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है उसमें 8 किलो टन पर एनम की बढ़ोतरी होगी। तो भारत का जो एक्सपेंशन प्लान है वो चल ही रहा है, ओके। और बात करें यूके में, तो कंपनी वहाँ कमेंस करने वाली है सेल ऑफ फार्मा ग्रेड सॉल्ट की मिड 24 में, और ये स्टार्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू और लार्जर बाइकार प्लांट सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 25 में, जो अभी का प्लांट है उसे रिप्लेस कर देगा। केनिया का बिजनेस जो एनुअल रिपोर्ट है दोस्तों, ये कैपेक्स कहाँ की बात कर रही है, $10.7 मिलियन की। तो कैपेक्स तो लगातार जा रही है और सबसे ज़्यादा बड़ा कैपेक्स आपको देखने को मिल रहा है भारत के डोमेस्टिक एक्सपेंशन में, ओके। अब अगर हम फॉरवर्ड करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में दी है, ये देखिए, जो यूके बिजनेस की जो कंसोलिडेटेड नेट लायबिलिटीज हैं वो 135 मिलियन पाउंड है दोस्तों फाइनेंशियल 24 के अंत तक, जो बट इट्स फाइनेंशियल हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन अ ऑनगोइंग कंसर्न बेसिस सोली बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम टाटा TCL, टाटा केमिकल लिमिटेड, ठीक है। तो यूके का जो बिजनेस है ना, यूके पता नहीं कैसी कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी हो गई है जो कहीं जाने का नाम नहीं ले रही है, और एक बहुत बड़ा सरदर्द निकल के आ रही है तमाम कंपनीज के लिए जो यूके में काम करती हैं। बात करें केनिया की, तो जो काउंटी गवर्नमेंट है दोस्तों, काजियाडो की, उन्होंने एक रिवाइज लैंड रेट डिमांड किया है $87 मिलियन का फरवरी 2023 में, जिसमें टाटा केमिकल ने ऑब्जेक्ट किया है। और इन द अनलाइकली इवेंट दैट द अमाउंट नीड टू बी पेड, जो सब्सिडरी दोस्तों एनुअल स्टेट किया है कि इट इज़ अनसर्टेन कि जो टाटा केमिकल है वो वहाँ की जो सब्सिडरी है उसे वापस आगे भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि अचानक से $87 मिलियन की जो रिवाइज लैंड रेट का जो वहाँ डिमांड की गई है, कंपनी उसको देने के लिए तैयार नहीं है, ओके। आगे यहाँ पे बात करें यूएस ऑपरेशन की, तो कंपनी ने वहाँ पे स्टार्टेड रिसीवेबल्स फैक्टरिंग इन फाइनेंशियल 24 लीडिंग टू अ $75 मिलियन की गिरावट रिसीवेबल्स में। यानी यार कीनिया, यूके, यूएस, हर जगह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है
और ओवरऑल आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। एंड द कंपनी हैज स्टार्टेड इट्स एम टू रीपे इट्स कंसोलिडेटेड डेट इन 3 to 4 years। और कंपनी आने वाले 3 से साल में भाई साहब अपना जो भी डेट है कंसोलिडेटेड बेसिस पे उसे पे करने की बातें कह रही है अपने एनुअल रिपोर्ट में। और हाँ, कोई भी मेंशन नहीं है बैटरी केमिकल को लेकर के, ये एक सबसे बड़ा सेटबैक मैं कह सकता हूँ। कोई भी मेंशन नहीं किया गया एनुअल रिपोर्ट को बैटरी केमिकल को लेकर के, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे जो एसओटी बेस्ड एफपी है दोस्तों, रोल्ड फॉरवर्ड टू जून 25 और मूव्स अप ओनली स्लाइटली टू 780 ड्यू टू लोअर वैल्यू फ्रॉम मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इन टाइटन इंडस्ट्रीज। ओके, अगर हम आगे चलें 1 मिनट, ये हमारे लिए उतना नहीं था, हमको जो देखनी थी, हाँ ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंट आपको जंप देखने को मिला ना यूएस सोडा एक्सपोर्ट में जो प्राइस में, इज ड्यू टू लाइकली टेम्पररी आउटेजेस इन चाइना। जी हाँ, जो टेम्पररी आउटेज चाइना में देखने को मिला था उसके कारण आपको सोडा ऐश में जंप देखने को मिला था। और चाइना ने अकेले ही जो पूरे विश्व की केमिकल इंडस्ट्री है उनकी, मैं कहूँगा कि अब उतना वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, हालत ख़राब करके रखी है टू बी प्रिसाइज, ठीक है। आप देखिए जो अमेरिकन नेचुरल सोडा ऐश कंसोर्टियम है दोस्तों, 10 जून 2024 को उन्होंने ये अनाउंस किया कि $25 प्रति टन की जंप देखने को मिलेगी इन स्पॉट प्राइस ऑफ सोडा ऐश। और जो मार्केट टाइटनेस देखने को मिली ये एएनएसएक में, इसका जो फुल फॉर्म होता है, हैज एलुडेड टू इट ड्यू टू क्लोजर्स ऑफ सर्टेन कैपेसिटीज इन चाइना इन रिसेंट मंथ ओनिंग टू एनवायरमेंटल एंड मेंटेनेंस रीजन। क्या हुआ, चाइना में कुछ एनवायरमेंटल और मेंटेनेंस रीजन के कारण कुछ उस फैक्ट्रीज को बंद किया गया, जिसके कारण प्रेशर देखने को मिला अमेरिका में और सोडा ऐश के प्राइस में आपको जंप देखने को मिला। और जो दीज डिक्लोजर ये परमानेंट नहीं लगे, हाउएवर देयर आर सर्टेन मेंटेनेंस शटडाउन अंडर वे, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ मेंटेनेंस शटडाउन आपको लगातार देखने को मिले और ये एग्जांपल है कहाँ कहाँ देखने को मिला। और इसके कारण जो इंक्रीज डिमांड है सोडा ऐश की आपको जंप देखने को, यूएस सोडा ऐश की जंप देखने को मिली। बट अंडरलाइन डिमांड हैज़ नॉट रिकवर्ड मटेरियली एंड न्यू कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू कम ऑन स्ट्रीम इन द कमिंग मंथ। और कोई ऐसी डिमांड में बहुत बढ़ोतरी हो ऐसा नहीं है, और जब बल्कि बहुत सारे मैं कहूँगा कि जो स्ट्रीम है वो आने वाली है, बहुत सारी जो ऑलरेडी चीज़ें और जो एक्सपेंशन है वो ऑलरेडी आने वाला है चाइना और ओवरसीज से, ठीक है। और टाटा केमिकल्स हम ये एक्सपेक्ट कर, माफ़ कीजिएगा, टाटा केमिकल्स ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहने वाली है इन दिस सिनेरियो। और कोई भी मटेरियल इंक्रीज आपको नहीं देखने को मिलेगा सोडा ऐश इंपोर्ट में प्राइस इन टू इंडिया दस फार। इतना ही नहीं, टाटा केमिकल लिमिटेड का जो एक्सपोर्ट है आउट ऑफ द यूएस वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पिछले 3 से 6 महीनों के टाइम फ्रेम में। और सो एनी बेनिफिट टू फाइनेंशियल विल ओनली इफ द इंक्रीज इन स्पॉट प्राइसेस कंटिन्यू अंटिल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिन्यूड, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टाटा केमिकल आपको कुछ भी अच्छा दे दे ऐसा नहीं होने वाला, हर एक जगह आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओके, तो दोस्तों ये ओवरऑल जो आप कह सकते हैं एनालिसिस थी टाटा केमिकल को लेकर के। अगर आपके कोई भी डाउट रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो किसी तरह भी हेल्प किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।